Dear learners, so once again welcome to our online classes। जैसा कि हम क्लास 10th का ये द थीव्स स्टोरी पढ़ रहे थे और इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ चुके थे, आज हम फोर्थ पार्ट की तरफ हैं। फोर्थ पार्ट इसका जानेंगे। देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर है ये चैप्टर। व्हेन आई रीच द स्टेशन, When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. I had never bought the ticket, never bought a ticket in my life. उन्होंने कहा कि जब मैं स्टेशन पर गया तो मैं रुका टिकट के लिए, लेकिन मैंने उससे पहले कभी भी टिकट परचेज नहीं किया। ठीक, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है कि वरना वो सीधे प्लेटफॉर्म की ओर भागा, स्ट्रेट गया प्लेटफॉर्म की ओर, मूविंग आउट, जस्ट मूविंग आउट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I could not explain, and I lost the chance to get away. अब उन्होंने कहा कि लखनऊ एक्सप्रेस अभी चल पड़ी थी। उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई थी और मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था, पर मैं संकोच किया कि क्यों संकोच किया उसका कारण मैं नहीं बता सकता, और मैं वहाँ से भाग जाने का मुझे अवसर था। अब सोच रहा है कि मैं इसको हरि सिंह ने कहा कि मैं वहाँ से भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। तो उन्होंने कहा द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन भी स्पीड पकड़ चुकी थी। I should have been able to jump into one of the carriages. Able to jump, मैं कूदने में सक्षम हुआ द कैरेज डिब्बे पर, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन थोड़ा संकोच किया, फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे बता नहीं सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया। मैं वहाँ से कूद सकता था, भाग भी सकता था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, नहीं भागा। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली जाती है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब मैंने अपने आप को देखा कि ये एकांत प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। मतलब ट्रेन चली गई तो मैंने स्वयं को अपने आप अकेला पाया। मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ काटूंगा, ये भी कोई पता नहीं था। आई हैड नो आइडिया टू स्पेंड द नाइट, मैं रात कहाँ पास करूँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल्ड दैन हेल्प, मतलब ऐसा विश्वास होता है कि जो दोस्त लोग होते हैं वो मदद करने से ज़्यादा परेशान करते हैं। मोर ट्रबल दैन हेल्प, हेल्प करने की अपेक्षा परेशान ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस, एंड डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर स्टेशन। अब होता क्या है, मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो सहायता कम करते हैं, तंग ज़्यादा करते हैं, और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था, और मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, एक ही व्यक्ति था जिसको लूट चुका था, दोस्त को अपने। स्टेशन से निकलकर मैं बाज़ार से गुजरा, वहाँ स्टेशन से निकलकर मैं जब जाता हूँ तो उसने कहा आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं है, और उन्होंने कहा एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस, मुझे कोई इच्छा नहीं है स्टेइंग, रुकने की, एट वन स्मॉल होटल, छोटे से होटल्स में, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, मेरी कोई इच्छा भी नहीं मैं रुकूं। द ओनली वन पर्सन, मात्र एक व्यक्ति, आई न्यू रियली वेल वॉज अ मैन आई हैड रॉब्ड। अरे वाह, मतलब एक ही मेरा व्यक्ति था जानने वाला, और उसको भी मैंने लूट लिया, रॉब्ड, उसको भी लूट लिया। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते समय, आई वॉक्ड, मैं चला, स्लोली थ्रू द बाज़ार, बाज़ार की ओर, मतलब मैं बाज़ार की ओर धीमे धीमे चला।
तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब चला इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मतलब एक छोटे से एक चोर के रूप में मेरे करियर में, मतलब एक एज ए चोर के रूप में मेरा करियर। आई हैड मेड अ स्टडी अ मैंस फेस, मैंने मनुष्यों का चेहरा पढ़ना सीख लिया, मतलब मैं अच्छे से लोगों का चेहरे का अध्ययन कर लेता था, जान लेता था लोगों के मन की बात। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अगर अपना सामान खो जाते तो। दे द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनवान व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है। पुअर मैन, गरीब आदमी, शोड एक्सेप्टेंस, हर आदमी हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू, लेकिन जानता था, दैट की अलीज फेस, अनिल का चेहरा, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब मैंने खोज किया चोर के रूप में, आई वुड शो ओनली अ टच ऑफ द सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। मतलब उन्होंने कहा कि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो क्रोध, निर्धन व्यक्ति हर चीज़ को स्वीकार करता है, हर स्थिति को स्वीकार करता है। मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी, और पैसा खोने के कारण नहीं, वरना विश्वास खोने के कारण। अनिल को ये चिंता नहीं होगी कि मेरा पैसा चला गया, उसको ये चिंता होगी कि इसने मेरा विश्वास खो दिया। तो वेन डिस्कवर द थेफ्ट, चोरी की चिंता नहीं होगी। आई वुड शो ओनली अ टच सैडनेस, एक दुखी होगा उसके चेहरे पर।